आज हम चर्चा करेंगे कि संगठन कैसे खड़ा किया जाए, कैसे खड़ा किया जाता है, इसके बारे में विचार करेंगे और अपने अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सन 1925 में विजयदशमी के दिन मोहिते के बाड़ा नामक स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसके आद्य सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने की थी। उस संगठन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने के पूर्व परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार कांग्रेस में रहे और महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे, किंतु उन्होंने वहाँ देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे महात्मा गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर मुस्लिमों की जायज नाजायज मांगों को मानना शुरू कर दिया था और स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए मुस्लिम समाज का समर्थन पाने के लिए उन्होंने तुर्की के खलीफा के विरुद्ध सन 1920 में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम समाज द्वारा किया गया था, उसका महात्मा गांधी ने समर्थन किया था और उनसे कांग्रेस के अन्य नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अन्य नेताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इन सभी ने उनके इस खिलाफत आंदोलन के समर्थन का विरोध किया था। तो हमारे महात्मा गांधी ने उत्तर दिया था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए, मुस्लिम समाज का साथ पाने के लिए हमें उनके इस आंदोलन का समर्थन करना होगा, तभी वो हमारा समर्थन करेंगे और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सभी ने कहा कि ये बापूजी गलत है, ऐसा करने से उनके अंदर तुष्टीकरण की भावना के तहत और मनमानी करने का उनका स्वभाव बनेगा और वो मनमानी करने की ओर चल पड़ेंगे और इस प्रकार से उनको तुष्टीकरण करने से आज़ादी की लड़ाई में भले ही हमें सफलता मिल जाए, किंतु इस देश और इस राष्ट्र की दृष्टि से और इस हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और सामंजस्य और धार्मिक सहिष्णुता की भावना बलवती नहीं होगी, पुष्ट नहीं होगी और यह देश में एक प्रकार का नासूर पैदा होगा और भविष्य में देश बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा। ऐसी चेतावनी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस दौरान की थी, किंतु महात्मा जी तो महात्मा जी ठहरे, वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते थे। और महात्मा गांधी जब यह भजन गाते थे, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो हमारे हिंदू बंधु तो गाते थे, किंतु मुस्लिम बंधु इन लाइनों को नहीं गाते थे। इस प्रकार की सोच
जो मुस्लिम बंधुओं की आज़ादी के दौरान, स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी देखने में आई है। और हमारे तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने वाले राजनीतिज्ञों ने, और ख़ास तौर से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इन जैसे अनेक कांग्रेसी नेताओं ने उनकी नाजायज मांगों को और उनको तुष्ट करने की दृष्टि से की जाने वाली नाजायज मांगों को माना। और इसकी परिणति ये हुई कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने पर मोपला में नरसंहार हुआ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ और 10,000 हिंदू मारे गए। और इन सब घटनाओं से आहत होकर के डॉक्टर हेडगेवार जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज के अंदर जो दोष है, जो दुर्गुण है, वह यह है कि हिंदू समाज संगठित नहीं है, हिंदू समाज विघटित है और अपने समाज बंधु के प्रति प्रेम का, भाईचारे का भाव नहीं है। और यदि हम आज आज़ादी की लड़ाई जीत भी लेते हैं और हमारा देश स्वाधीन हो भी जाता है, तो फिर कल गुलाम नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। इसलिए आवश्यक है कि इस देश का जो मूलभूत समाज है, जो मूलभूत समाज हिंदू समाज है और जो सनातनी विचारधारा से ओतप्रोत है, और ऐसा समाज, ऐसा श्रेष्ठ चिंतन को मानने वाले समाज जिसे हम हिंदू कहते हैं और जो सनातन धर्मी है, उसको संगठित करने के लिए नितांत आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक की नागपुर में मोहिते के बाड़ा में स्थापना की और उस दिन परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने अपने साथ 5 बाल स्वयंसेवकों को लेकर के संघ का कार्य शुरू किया। और संघ का कार्य शुरू करने के बाद उन्होंने प्रामाणिक कार्यकर्ताओं के लिए एक अपनी दृष्टि रखी, एक विचार रखा कि कार्यकर्ता संघ की शाखा में जो जाएगा अपने देश के लिए और अपने संघ कार्य को करने की दृष्टि से उसके ऊपर जो खर्च होगा वो स्वयं खर्च करेगा और तन मन और धन से इस संगठन की दृष्टि से संगठन को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करेगा। इस प्रकार की भावना संघ के स्वयंसेवकों के अंदर विकसित की। तत्कालीन संघ के कर्णधारों ने और संघ की जो कार्य समिति थी उसके सदस्यों ने चिंतन मनन करने के बाद विचार किया कि जो हमारा पुत्र रूप समाज है उसको संगठन की दृष्टि से समूचे समग्र हिंदू समाज को जोड़ना होगा और हिंदू समाज के सभी अंगभूत घटकों के अंदर आपस में प्रेम, भाईचारा और एक साथ सह अस्तित्व की भावना से रहने की प्रवृत्ति को विकसित करना होगा और इस हेतु निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए अपने जीवन का पूर्ण समय देने वाले कार्यकर्ता बंधुओं की आवश्यकता है जो कि समाज जीवन के क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रचारक बंधुओं की आवश्यकता है जो कि आजीवन अविवाहित रहकर और समाज को संगठित करने की दृष्टि से समूचे देश समग्र राज्यों में
सभी राज्यों में जा कर के संगठन की गतिविधियों को विस्तार देंगे और पूर्णकालिक और संघ के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हिंदू समाज के प्रति और देश के प्रति एक ऐसी नवयुवकों की और भारतीयों की एक ऐसी टीम खड़ी करेंगे कि जो बिखरे हुए हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक परिवार के नागरिक बंधु, नवयुवक, प्रौढ़, वृद्ध सभी को संघ की शाखा के साथ जोड़ना होगा और जो अपने समाज जीवन के 24 घंटे में से अपने कम से कम 2 घंटे 3 घंटे संघ कार्य की दृष्टि से स्थानीय स्तर पर समय दे सकें, समय दें और अपने हिंदू समाज को संगठित करने का संघ की शाखा के माध्यम से कार्य करें और हिंदू नवयुवकों को बलिष्ठ, शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ और मजबूत बनाने की दृष्टि से उन नवयुवकों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सभी प्रकार का विकास हो और अच्छी उत्तम किस्म की शिक्षा भी उनको प्राप्त हो और जो चारित्रिक दृष्टि से मजबूत हों, जो और अपने कार्यकर्ता बंधुओं के यहाँ प्रवास में जाकर के कार्यकर्ता बंधुओं से संपर्क करना, परिवार में संपर्क करना, परिवार के माँ बाप, भाई बहन इन सभी के प्रति आत्मीयता का भाव हो और कार्यकर्ता की बहन, कार्यकर्ता के माँ, कार्यकर्ता के बाप और भाई, सभी बंधु, चाचा चाची सभी के प्रति एक आत्मीयता का भाव उनके अंदर निर्मित हो और कार्यकर्ता के बहन भाई माँ बाप हैं उसी प्रकार से जे माँ बाप भाई बहन मेरे भी हैं और यह समाज के प्रति उनके अंदर एक सामंजस्य का और अपनत्व का भाव पैदा करें। इसके लिए संघ की शाखा में, दैनंदिन शाखा में और शारीरिक कार्यक्रम, मानसिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे हमारे संघ के स्वयंसेवकों का बौद्धिक विकास हुआ और मन, वाणी और कर्म से संघ कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। परम पूजनीय डॉक्टर साहब की यह इच्छा नहीं थी कि संघ कोई एक गुट बना ले, बल्कि इस देश के अंदर रहने वाले समूचे समाज के अंदर ऐसा भाव जागृत हो कि हम इस भारत माँ के पुत्र हैं और यह हमारी माँ है और हम इस भारत के, हिंदुस्तान के मूलभूत समाज, हिंदू समाज के अंगभूत घटक हैं और इस नाते हमारा यह दायित्व है कि हम अपने अंगभूत घटक हिंदू समाज के बंधु को संगठित करें, चाहे वो वनवासी क्षेत्र में हो, चाहे वो दलित बंधु हों, चाहे वो पिछड़ी जात के बंधु हों, चाहे सवर्ण जात के बंधु हों, उनके अंदर कोई आपस में भेदभाव ना रहे और सबके साथ ऐसा कहा गया है, संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनांसी जानताम देवा भागे यथा पूजे संजाना उपास्ते। साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ खाएं, साथ साथ सब कार्य करें, समाज में एक एकता का संचार का भाव पैदा हो। और कहा गया है जिस प्रकार की गणित में एक सूत्र है कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ए ने ए घंटे काम किया और बी ने बी घंटे काम किया और दोनों का काम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ और यदि दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उनका कार्य होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी,
जो प्लस ट्वाइस ए बी की जो कार्य है, इसकी बढ़ोतरी है, जो एक साथ कार्य करने की प्रेरणा से, संगठित होकर के कार्य करने की प्रेरणा से प्लस ट्वाइस ए बी कार्य अतिरिक्त हुआ। और अलग अलग कार्य करने से केवल ए द्वारा ए घंटे काम करने पर ए स्क्वायर और बी द्वारा बी घंटे काम करने पर केवल बी स्क्वायर काम हुआ। और दोनों का काम अलग अलग करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, किंतु साथ में कार्य करने पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इस प्रकार से समाज के संगठन की दृष्टि से स्वयं सेवकों के अंदर ऐसा श्रेष्ठ भाव, ऐसा चिंतन का भाव, वो खेलों के माध्यम से, वह बौद्धिक के माध्यम से, वह सुभाषित के माध्यम से, वह अमृत वचन के माध्यम से, वह गीतों के माध्यम से, वह प्रातः स्मरण के माध्यम से, वह एकात्मता स्तोत्रम के माध्यम से, वह एकता मंत्र के माध्यम से स्वयं सेवकों के अंदर व्यक्तित्व विकास, चारित्रिक विकास और शारीरिक विकास, तीनों प्रकार का स्वयं सेवकों का मानसिक विकास, मानसिक चिंतन होता है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि नवीन स्वयंसेवक बंधुओं को वरिष्ठ प्रचारक और वरिष्ठ संघ के और ग्रस्त पदाधिकारी के सानिध्य में कम से कम 7 दिन का और कम से कम 7 दिन का प्रवास साथ में रहने का, जिससे कि वह उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के, उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर, उनके संस्कार से प्रेरणा लेकर हमारे नवीन स्वयंसेवक बंधु भी उसी प्रकार से श्रेष्ठ संघ के स्वयं सेवक बन सकें और अपने अंदर इस देश के प्रति, अपने देश की सनातन संस्कृति के प्रति और अपने राष्ट्र के चेतना केंद्रों के प्रति उनका समर्पण का भाव हो, उनके प्रति अटूट श्रद्धा हो और उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहें, सजग रहें और देश के सभी क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे समाज के बंधु हैं उनके बीच में जाकर के सेवा का भाव, सेवा के प्रकल्प चलाएं और उनके लिए शिक्षा के केंद्र चलाएं, जिससे कि हमारे समाज के बिछड़े हुए बंधु वो सभी समूचे हिंदू समाज के अंतर्गत संगठित हो सकें और इस राष्ट्र को बलशाली और वैभवपूर्ण बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी करें। जब तक समाज के प्रत्येक बंधु के अंदर ऐसा भाव निर्मित नहीं होता है कि असम में अगर किसी हिंदू बंधु को कोई दिक्कत है, कोई उसका उत्पीड़न करता है और उसको परेशान करता है, तो समूचे भारत के हिंदू समाज के अंदर उसके समर्थन में तीव्र प्रतिक्रिया होना चाहिए, जिससे कि शासन प्रशासन और सभी का ध्यान आकृष्ट हो और हमारी हिंदू समाज के प्रति इस दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से शासन प्रशासन और हमारे बंधुओं के साथ न्याय कर सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और वह सभी बंधु भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकें कि हम उस समाज के घटक हैं, उस हिंदू समाज के घटक हैं जिसके मन में सभी बंधुओं के प्रति प्रेरणा का भाव है, श्रद्धा का भाव है, सभी के प्रति पीड़ा का भाव है, प्रेम का भाव है, दया का भाव है। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन समाज के प्रत्येक घटक हिंदू बंधु के अंदर नितांत पैदा करने की आवश्यकता है, निरंतर पैदा करने की आवश्यकता है और ऐसा हम शीघ्रातिशीघ्र कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि समाज जीवन में प्रत्येक परिवार से कम एक बंधु अपने समाज को संगठित करने के लिए संघ के
शाखा की वृद्धि के लिए और हिंदू बंदियों को संगठित होने के लिए विस्तारक के रूप में, प्रचारक के रूप में और आजीवन प्रचारक के रूप में अपना समय का योगदान दें और इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दें। इसके लिए निरंतर सतत कार्य करने की आवश्यकता है और स्वयं सेवकों के अंदर और अच्छे गुणों का, सद्गुणों का विकास करने की जिम्मेवारी संघ की शाखा पर और जो गण लेने वाले मुख्य शिक्षक हैं, शाखा कारवाह हैं और संघ चालक हैं और संघ के जो हमारे प्रचारक बंधु हैं, उन सभी का यह कर्तव्य बनता है कि अपने नवीन स्वयंसेवक बंधुओं को इस प्रकार से सुंदर वातावरण दें कि वो एक अच्छे कार्यकर्ता बन सकें और अपने हिंदू समाज के लिए संगठन का कार्य करें। इसी आशा और विश्वास के साथ और समाज के प्रत्येक बंधु के प्रति उनके अंदर पीड़ा का भाव, दया का भाव, समरसता का भाव, मदद करने का भाव और समाज के बंधु को दुख है तो उसका दुख हमारा दुख है और उसकी खुशी है तो उसकी खुशी हमारी खुशी है। इस प्रकार से हमारे समाज में जो हमारे नवयुवक संस्कारों की कमी के कारण जो विध्वंसकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन सभी के अंदर रचनात्मक कार्यों में लगने के लिए हम संघ की शाखा के माध्यम से अपने समाज बंधुओं को संगठित कर सकें, संस्कारित कर सकें और इस पुनीत कार्य में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। ऐसे सभी संघ के कार्यकर्ता, प्रचारक बंधु और सभी वरिष्ठ संघ के मार्गदर्शक सभी की जिम्मेवारी है कि हमारे जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो तेजस्वी और संस्कारित और शिक्षित, बौद्धिक दृष्टि से मजबूत, हर प्रकार से समाज बंधुओं की मदद करने के लिए स्वस्फूर्त से प्रेरित उनके अंदर ऐसा श्रेष्ठ विचार हो जिससे कि हमारा कार्य तीव्र से तीव्रतर गति से हो सके। क्योंकि हमारे देश के अंदर आज देश विघातक शक्तियाँ, ऐसी चुनौतियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ, माओवादी गतिविधियाँ, नक्सलवादी गतिविधियाँ और भ्रष्टाचारी गतिविधियाँ और देशद्रोही गतिविधियाँ सिर उठा रही हैं और उन सभी का सिर कुचलने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक स्वयंसेवक बंधु संघ की शाखा से जुड़ें और संघ की शाखा के माध्यम से अपने समाज के पीड़ित और उपेक्षित बंधुओं को शाखा के माध्यम से हिंदू समाज के घटक जो हैं उन सभी को अपने समग्र हिंदू समाज के झंडे के तले लाएं और सभी एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव अपने अंदर पैदा करें। इस प्रकार से अपने श्रेष्ठ भारत निर्माण में और श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा समाज को सुसंस्कारित और सुसंगठित करने का पुनीत कार्य करें, ऐसा हम सभी का उत्तरदायित्व है और ऐसी हम सभी की जिम्मेवारी है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि अपने समाज को संगठन की दृष्टि से मजबूत बनाएं, बलिष्ठ बनाएं और चाहे वो हमारे समाज के मजदूर बंधु हों और चाहे वो हमारे समाज के किसान बंधु हों और चाहे हमारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हों, चाहे हमारे उद्योगपति बंधु हों और चाहे हमारे कर्मचारी बंधु हों, चाहे हमारे अधिवक्ता बंधु हों, चाहे हमारे शिक्षक बंधु हों, चाहे हमारे चिकित्सा कर्मी हों और चाहे हमारे पुलिसकर्मी हों, सभी
जितने भी विभाग हैं उनमें कार्यरत सभी कर्मचारी, अधिकारी, सभी बंधु, और इसके साथ साथ जो सनातन संस्कृति को मानने की और दृष्टि रखने वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम बंधु हों, ईसाई बंधु हों, और सनातन संस्कृति के प्रति उनके मन के अंदर भी श्रद्धा का भाव और समर्पण का भाव विकसित हो। उपासना पद्धति भले ही भिन्न हो, किंतु देश के प्रति, भारत माँ के प्रति और सनातन संस्कृति के प्रति भी उनके अंदर श्रद्धा का भाव पैदा करना होगा। यह सब हम सभी स्वयं सेवकों की जिम्मेवारी है कि अपना उत्तरदायित्व पूरी गंभीरता और पूरे चिंतन के साथ, पूरे समर्पण के साथ सभी बंधुओं के प्रति आपस में प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, इस प्रकार की श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति के संवाहक होने के नाते हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि हम सभी को इस प्रकार से रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं और जो विध्वंसात्मक प्रवृत्ति है उससे उनको दूर करें और उनको संस्कारित करें और उनको समाज जीवन के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में लगाएं और उनका नेतृत्व करें और उनके अंदर भी नेतृत्व के गुण पैदा करें। जिस प्रकार की बांध में जब पानी भरा होता है, बड़ा भारी बांध जब होता है, बड़ा पानी भरा होता है, यदि हम उसको गति नहीं, दिशा नहीं देते हैं, उससे नहर नहीं निकालते हैं, अगर नहर नहीं निकालेंगे तो सिंचाई, खेतों में सिंचाई का पानी कैसे लगेगा, और यदि हम टरबाइन नहीं लगाएंगे बिजली कैसे बनेगी। इस प्रकार से जो अपने देश के नागरिकों के अंदर ऐसा भाव विकसित करना होगा कि अपनी ऊर्जा को देश की समृद्धि में, देश की उन्नति में, अपने समाज बंधुओं की सेवा शुश्रूषा में और उनको मदद करने की दृष्टि से अपना समय दें और उनको संगठित करें और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ें और संघ कार्य को विस्तार देते हुए समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक पंथ, उपासना पद्धति के मानने वाले सभी बंधुओं को संघी शाखा के माध्यम से जोड़ें और अपने राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने की ओर बढ़ें। ऐसा यदि हम कर सकते हैं या ऐसा हमने किया तो निश्चय ही हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, मजबूत होगा और जो हमारा कहना है कि पूरे विश्व को हम आर्य बनाएंगे और पूरे सनातन धर्म की ध्वजा को और सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाएंगे, इस प्रकार का श्रेष्ठ चिंतन हमारे अंदर होना चाहिए और अपने समाज बंधुओं को महापुरुषों की आदर्श जीवनी का पठन पाठन, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन, गीता का अध्ययन, रामायण का अध्ययन और सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन, वेद का अध्ययन, उपनिषद, रामायण, उपनिषद, पुराण, इन सभी का अध्ययन और अपने वेशभूषा, अपनी रीत रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं मानने के लिए प्रेरित करना। ऐसा यदि हम कर सके तो निश्चय ही हमारा राष्ट्र दुनिया में अग्रणी देशों की पंक्ति में होगा और हमारा देश जो पूर्व में गुलामी के पूर्व विश्व गुरु के स्थान पर था, उस विश्व गुरु के स्थान को फिर से प्राप्त करेगा और हमारा देश समूचे विश्व का नेतृत्व करेगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ एक बार फिर से सभी सनातन धर्म के शुभ चिंतक और सनातन संस्कृति के मानने वाले और हमारे वो बंधु भी जो हमसे बिछुड़ गए हैं और विभिन्न संप्रदाय मतांतर में चले गए हैं, उनकी भी घर वापसी कर उनको भी सनातन धर्म की मुख्य धारा में जोड़ करके
अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने में और समूचे हिंदू समाज को संगठित करने में जुटने की आवश्यकता है। और हम कहते हैं कि भले ही उपासना पद्धति बदल ली हो, कि कोई मुसलमान बन गया हो, कोई ईसाई बन गया हो, किंतु उन सभी के पुरखे पूर्वज हिंदू हैं और अपने पूर्वज कोई नहीं बदल सकता है। इस आधार पर उनसे तादात्म्य संबंध स्थापित करना होगा और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। यदि हम ऐसा करने में समर्थ होते हैं तो संगठन की दृष्टि से उचित होगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ एक बार पुनः अपने देश के सभी नागरिकों से, सभी सनातन धर्मियों से और सभी हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हिंदू समाज से आग्रह है कि संघ की शाखा से जुड़ें और अपने संस्कारों को परमार्जित करें और अपने राष्ट्र को मजबूती प्रदान करें, अपने हिंदू समाज को मजबूती प्रदान करें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ एक बार फिर से हम यह कहते हैं कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। कि हमने यह प्रतिज्ञा की है कि हम अपनी पुण्य भूमि भारत माँ को, मातृभूमि को और वंदन करते, प्रणाम करते हैं। और ऐसी हमारी धरती माँ, ऐसी हमारी भारत माँ, जैसे कि गाय अपने बछड़े को प्यार करती है और उसके प्राणों पर अगर बन पड़ती है, बन आती है, तो गाय अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उसके लिए सर्वस्व अपना समर्पण कर देती है, अपना जीवन भी दांव पर लगा देती है। तो ऐसी श्रेष्ठ हमारी भारत माँ जो हमारे हर प्रकार से हमको पुष्ट करती है और हर प्रकार से हमारे जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने में सहायक है। ऐसे भारत माँ का हम नित्य चिंतन करें और उसकी संतति हिंदू राष्ट्र के जो अंगभूत घटक हैं, हिंदू जात को हम निरंतर संगठित करें और समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसा राष्ट्रीयता का भाव हम निर्मित कर सकें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको इस सनातन संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लगा हो तो आप मेरे विचारों को लाइक करें, शेयर करें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।